मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे सर, उन्नत नस्ल के कृषक हमारे पूरन निवाती जी, आत्मा से हमारे रमेश पवार जी, कृषि विभाग से आए थे किशोर पवार जी, और हमारे वरिष्ठ कृषक आपके गांव के, और सभी माता बहनें और कृषक, तो मेरा नमस्कार। मैं इंद्र कुमार झारिया उद्यान की विभाग से हूँ, हर्रई से। हमारे विभाग जो है उद्यान की समझते हैं आप क्या होता है? फल, सब्जी, फूल, मेडिसिनल प्लांट बोले तो दवाई वाले है ना, फिर आलू है ना, अदरक, मसाला जो खेती, मसाले खेती में मिर्ची है ना, अदरक, धनिया है ना, तो ये चीज़ें हमारी विभाग में आती है। प्रधानमंत्री जी थे जो हमारे, उनका कहना था कि किसान की आय को दुगना करें। अब किसान की आय को दुगना कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अगर आप खेती करेंगे, खेती बोले तो फसलें जो लेंगे ये, जैसे आप मक्का ले रहे, अकेले तो अभी मक्का ले रहे, सोयाबीन है ना, इसके बाद क्या लेंगे आप? गेहूँ, चना। तो अगर ये यही खेती करेंगे तो आपका लगता है कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी? भाई यानी खेती के साथ साथ अपन को दूसरी चीज भी अगर अपनाएंगे, कृषि के साथ, कृषि आधारित फसलें, तो कृषि आधारित फसलें क्या? उद्यान की ऐसी फसलें हैं कि अगर आप वो लगाना चालू करें तो आपकी आय दुगनी से चौगुनी तक भी हो सकती है, 10 गुना तक हो सकती है। पिछले साल का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि टमाटर लगाते लोग है ना, कितना रेट चलता है जनरली, सामान्य तौर पे कितना रेट चलता है टमाटर का? 20 रुपए, 40 रुपए किलो है ना। पिछले साल आपने देखा होगा 200 से लेके 400 रुपए किलो तक उसका रेट चला ना। तो जिन्होंने टमाटर की खेती करी थी पिछले साल जो करी थी, उनका मुनाफा आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि 1 लाख से लेके 10 लाख से लेके 1 करोड़, यानी जो बड़े बड़े शहरों में जिनने खेती करी थी टमाटर की, 3 से 4 करोड़ रुपए उनने 1 एकड़ से कमा लिए। तो कितने गुना हो गया? तो ऐसे ही है ये उद्यानिकी की फसलें। अगर आप लोगे तो कृषि के साथ अगर अभी उद्यानिकी के फसलों का चयन करोगे तो आपकी आय में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। और ये जो कृषि आधारित फसलें रहती है, ये आपको कितने समय बाद पैसा देती है? जैसे अगर अपन मक्के की बात करते हैं, कितने दिन की फसलें है मक्का? 4 महीना। तो 4 महीना तो फसलें है, फिर उसके बाद कटाई करेंगे, फिर गहाई करेंगे, फिर ले जाने जाएंगे बेचने, है ना। तो कम से कम आपको 6 महीने लगता है इसको। लेकिन अगर आप जैसे सब्जी भाजी लेते हैं कि फसलें लोगे, तो इसका कब से चालू हो जाएगा? हफ्ते भर। जैसे बाजार अपना हफ्ते भर चलता है ना, लगाया अपन ने, निकला, अब बेच दिए जाके बाजार में, जैसे इनवाती जी हमारे करते हैं। तो जैसे सर बार बार बात कर रहे थे कि समेकित खेती यानी एकीकृत खेती, इंटीग्रेटेड का नाम ला रहा था कि समेकित खेती या एकीकृत खेती, यानी एक चीज पे ना जाए, अलग अलग चीजें लगाए। जैसे आपने अगर इनके यहाँ गए होंगे निवाती जी के यहाँ, तो इन अकेले फसल ही लगा रहे हैं, साथ में क्या लगा रहे? उद्यान के इनके पास बगीचे भी है ना, केले भी है, देखा होगा आपने, आम भी है, आंवला भी है, मौसम्बी भी है ना, फिर टमाटर भी खेती कर रहे हैं, मिर्ची भी लगा रहे हैं, गोभी भी लगा रहे हैं, और साथ में मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अगर एक चीज से नहीं मिला इनको, जैसे अगर अपन देख रहे कि अभी कहीं कहीं पे मैंने देखा कि मक्का नहीं हुआ, खेत बैठ गया, सोयाबीन की खेत बैठ गए, तो वो लेके बैठेगी कि यार हमारे पास अब दूसरे आए क्या आएगी, क्योंकि एक ही है अपने पास। अगर इनके साथ ये होता है कि अगर मक्के की खेती बैठ गया तो क्या इनके पास दूसरी चीजें है ना। तो ऐसा ना करें कि आप एक ही फसलें सब लगाएं, थोड़ी थोड़ी जगह पे। मैं तो बता रहा कि उद्यान की आप अगर इतनी सी जगह पे अगर आप खेती कर रहे हैं, तो जितना आप 6 महीने की खेती कर रहे हैं ना फसलों के, उससे ज्यादा आय आपको इसमें मिल जाएगी, है ना। हमारा विभाग बहुत सारी योजना चलाता है इसमें, टमाटर के लिए चलाता है। अभी टमाटर की आपको अगर बीज, उन्नत बीज चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, अगर आपकी वो है क्षमता करने की। तो टमाटर है, भिंडी है, गोभी है, भटे है ना, धनिया है, फिर मसाले में अगर आ जाए तो मिर्ची है ना। इसकी अगर आप खेती करना चाहें तो हमारा विभाग इसमें योजना चलाते रहता है ना। अगर इसके अतिरिक्त अगर आप करना चाहें, जैसे आप सब्जी भाजी मसाले की बात बता रहा हूँ, बागवानी करना चाहता किसान, तो अभी जैसे इनवाती जी केले की खेती, तो उसी को देख के कलेक्टर साहब ने हमारे विभाग प्रमुख थे जो, उनको आदेश दिया था कि यार इनकी जो केले यहाँ हो रहा है, क्योंकि अपने छिंदवाड़ा में सिर्फ अपने हर्रई में हो रहा केला, आपको पता हो तो,
और कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, हर्रई में हो रहा है और इनवाती जी कर रहे हैं। तो उनका कलेक्टर साहब के कहना था कि यार बढ़ाओ ना, इसको बढ़ावा दो। तो कलेक्टर साहब के और हमारे विभाग प्रमुख के माध्यम से हम टारगेट मंगा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी इच्छा है कि इनवाती जी जैसे हम लोग केला लगाना चाहते हैं तो केला लगा सकते हैं। हम लोग को डिमांड देके हम आपको केले का पौधे दे सकते हैं। तो कम से कम आधा एकड़ में या उससे कम में आप 10 डेसिमल 20 डेसिमल में केले के खेती कर सकते हैं, इनको देख के, है ना। फिर और क्या कर सकते हो, बागवानी लगा सकते हो। बागवानी में क्या क्या आ जाएगा, आम का बगीचा आ जाएगा, है ना। बगीचा नहीं, अगर नहीं भी लगाना कि अपन सोचते यार कि बगीचा लगा देंगे तो हमारी जो फसलें हम कहाँ लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बगीचे अपन दूरी पे लगाएंगे एक तो, है ना, 5 से 10 फीट की दूरी कम से कम रहती है। और ऐसा नहीं है कि आप लगा दिया उसमें बीच में फसल नहीं ले सकते जब तक 5 साल का पौधा ना हो, जब तक उत्पादन नहीं देगा। 5 साल अपन सोच रहे हैं कि 5 साल तक तो उत्पादन नहीं देगा, तो खेत में क्या होगा, तो दूसरे अपन ये फसलें लगा के उसमें उत्पादन ले सकते हैं, है ना। 5 साल बाद जैसे वो पौधा बड़ा होगा पेड़, तो वो उत्पादन देना चालू कर देगा। तो अपन फसलें ले भी सकते हैं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन चालू हो जाएगा। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि यार आप नहीं लगाना है तो मेड़ पे लगाओ, 10-20 पौधे आप मेड़ पे लगा दो। तो जैसे अगर आम की लगा दिया आपने, बाजार में आम कितने रुपए किलो खा रहे हो आप, 50 रुपए लेके 100 रुपए तक, 200 रुपए किलो तक भी आम मिलते हैं, क्योंकि ऐसे आम है कि 200 रुपए किलो तक किलो। तो एक आम से अगर आपको नहीं तो भी 2-3 कुंटल का उत्पादन भी मिल गया तो कितने रुपए का अपने को अतिरिक्त आय मिल जाएगी एक पेड़ से। अगर 50 रुपए भी बेचा आपने तो कितना हो जाएगा, 1 कुंटल कितने का आम बिकेगा, 50 रुपए दूरी। तो अगर 2-3 कुंटल भी निकला कितने हो गए, 10,000 की अतिरिक्त एक पेड़ से अपन को आय मिल जाएगी। अगर ऐसे अपने 10 पौधे पेड़ लगा लिए तो अपनी आय में थोड़ा तो इजाफा होगा। आंवला लगा दो, है ना, ये तो एक आम की बात बता रहा हूँ। कटहल लगा दो, ऐसा तो नहीं है कि कटहल खाते ही नहीं लोग, कटहल भी खाते हैं। आंवला भी अपन बेच सकते हैं, है ना। आंवले का भी मुरब्बा, अचार, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो ये कर सकते हैं, है ना। फिर और क्या उद्यान की में और क्या क्या आप कर सकते हो, मसाला की खेती कर सकते हो। मसाले में मिर्ची ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो। अपने यहाँ क्षेत्र ऐसा है कि हल्दी भी हो जाएगी यहाँ, अदरक भी हो जाएगा, कंद वाली चीजें हो जाएगी यहाँ, है ना, प्याज हो जाएगा, है ना। तो ये कर सकते हो आप। और उसके लिए मैं बैठा हूँ ना विभाग में। अगर आपको कोई तकनीकी समस्या आ रही है या अपन को लगता है कि बीज कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग बैठे हैं, यानी मैं तो अकेला हूँ, लेकिन आपके जितने लगे, आपको अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको बिल्कुल योजना का लाभ दिला दूँगा। योजना चलती रहती, 50% अलग अलग योजना है, 50% तक आपको अनुदान मिल सकता है। हमारी विभाग की योजना चालू है, सब्जी क्षेत्र विस्तार हुई, मसाला क्षेत्र विस्तार है, बागवानी है ना, बहुत सारी योजना चलती है। उसमें आपको 50% कम से कम अनुदान तो मिलता ही है। फिर आ जाओ आप सिंचाई के लिए, आपकी भाई चलो खेती तो करनी, सिंचाई की तो व्यवस्था होना चाहिए। तो सिंचाई में हमारे विभाग का एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। उसमें ड्रिप मिलता है ना, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, आप लोग जो नोजल बोलते हैं, है ना। ड्रिप समझते हैं आप लोग, इनवाती जी खेत कभी गया है, बूंद बूंद पानी टपकता है, ज़्यादा पानी की जरूरत ही नहीं है। अपने पास पानी कम है, ड्रिप लगा लो, सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि पानी उसमें बहुत कम लगता है। इनवाती जी का आप मेरे ख्याल से 5,000 लीटर में पूरा इसका केले में दे देते होंगे आराम से। तो ज़्यादा ये अपने एक टैंकर जो है ना 5,000 लीटर रहता है, इसमें आप 1 एकड़ खेती कर सकते हो उसमें, ड्रिप में। फिर मिनी स्प्रिंकलर आ गए। मिनी स्प्रिंकलर आपने नहीं देखा होगा, छोटे छोटे रहते हैं, 1 एकड़ में 100 नोजल लग जाते हैं, इतने हाइट के रहते हैं, छोटे हाइट के। अपने जो रहते बड़े नोजल रहते हैं, ये छोटे छोटे नोजल रहते हैं, 10-15 फीट पे लग जाते हैं। वो 15 फीट का उनका कवरेज रहता है, तो 30 फीट का 2 नोजल मिलकर 30 फीट का कवरेज कर लेता है आराम से। 1 एकड़ में 40 नोजल लगते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 100 नोजल लगते हैं। तो वो भी हमारे विभाग से मिल सकता है ना। उसमें भी 55% अनुदान है। यानी अगर वो, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ मैं, अगर 1 लाख का बनता है वो 2.5 एकड़, जैसे अगर 2.5 एकड़ की खेती है, अगर 1 लाख का वो बनता है तो 55,000 तो सरकार चुका रही है आपके लिए, सिर्फ आपको 45,000 भरना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। जैसे नोजल लेते हैं, नोजल की अभी चालू है योजना करंट, अगर किसी को चाहिए वो भी बता रहा हूँ मैं कि योजना चालू है। उसमें क्या 1 एकड़ में, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में 30 पाइप 5 नोजल का प्रावधान है कि 30 पाइप और 5 नोजल मिल जाएंगे। 2 हेक्टेयर में यानी 5 एकड़ में 45 पाइप और 9 नोजल, इसका प्रावधान है। और इसमें सब्सिडी लगभग, मैं उदाहरण यानी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कंपनी और इसका रहता है
कि 12 से 15,000 रुपये आपको जमा करना पड़ते बस 30 पाइप 5 नोजल के लिए। 12 से 15,000, उसमें 2 इंची भी आ जाएंगे, 2.5 इंची भी आ जाएंगे, जो आपको लगे तो उसका आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योजना तो मैंने बता दी कि ये योजना चलाती है। अब आपको क्या करना है, आपको पंजीयन कराना पड़ेगा मेरे विभाग में। पंजीयन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, और 12 महीने चलता है पंजीयन योजना जोड़ने के नहीं, पंजीयन। अब पंजीयन के क्या क्या लगता है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट, एक तो आधार लगता है, सबके पास आधार है। खसरा लगता है, खसरा सब निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकल जाता है आजकल तो। अगर आप जाति से आते हो, SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, पुराने लोग तो रहता ही नहीं, तो उनके बच्चों का चल जाएगा ना, वल्दियत होना चाहिए उनकी, है ना। फिर एक फोटोग्राफ लगती है ना। फिर क्या लगेगा, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, क्योंकि OTP उसमें ही आएगा। इतनी चीज लेके आप मेरे पास आ जाओ हर्रई, या इधर कोई करता हो पंजीयन तो कर सकता है, बाकी हर्रई आ जाओ तो मैं पंजीयन आपको करके फ्री में दे दूंगा, है ना। इतनी चीज आप लेके आ जाओ तो मैं आपको पंजीयन कर दूंगा। पंजीयन हो गया आपका, 7 साल की वैलिडिटी रहती है एक बार पंजीयन आपने कर लिया तो 7 साल तक वो योजना का आप लाभ ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि 7 साल बाद नहीं ले सकते, दोबारा उसको रिन्यू करा दो पंजीयन को, लेकिन 7 साल तक आपकी वैलिडिटी रहती है कि आप योजना का लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपने पंजीयन करा दिया। तो आपको अभी जब मैं बता रहा कि कौन सी योजना चालू है, सबसे पहले तो आपको ये नोजल पाइपलाइन वाली योजना अभी करंट में चालू है। किसी को अगर आपको मसाला लगाना है, धनिया ठंड में लगता है ना धनिया, वो लगाना, उसकी भी योजना अभी चालू है। फिर केला अगर कोई लगाना चाहता है तो उसकी योजना भी चालू है। डिमांड ले रहा, मैं इनसे मांगा था डिमांड, इन्हें बोला भी था कि यहाँ कोई लगाना चाहता, तो इन्हें बोला था सर आप ही पूछ लेना। तो केला अगर किसी को लगाने की इच्छा है तो वो डिमांड अभी चालू है योजना, है ना। तो ये मेरे विभाग द्वारा ये योजना का लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई उद्यानिकी की बात। मेरे विभाग का पूरा नाम अगर आप जानना चाहोगे तो मेरे विभाग का नाम है उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। तो उद्यान की बात तो अपन ने कर ली कि क्या क्या चीजें आती है। अच्छा, गेंदा भी इसमें आता है, गेंदा का अगर कोई लगाना चाहे, लेकिन टाइम निकल गया उसका। गेंदा का पहले लगा तो अभी गेंदा निकलना चालू होता है, जो अपने त्योहार आते हैं ना, अभी चालू हो जाएगा गेंदा निकलना, तो त्योहार में पूरा दिवाली तक चलेगा गेंदा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। और गेंदा ऐसा चीज है कि कोई कीट ना कुछ नहीं लगता, बीमारी बहुत कम, क्योंकि अपने क्षेत्र में लगता नहीं है। और गेंदे के लिए अपने वैज्ञानिक महोदय बताएंगे कि गेंदा लगाने से आपके जो दूसरे मेन मुख्य फसल है उसमें भी कीट नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, उसका पहुंचेगी नहीं बीमारी। तो गेंदे में आपको दोहरे लाभ मिल जाते हैं। एक तो दूसरे अपने फसलों में बीमारी नहीं आती है, और अगर उसका फूल का आपने उत्पादन जाके बेचा तो त्योहार में तो आपको पता है फूलों के रेट कितने रहते हैं, 40 रुपए पाव, 100 रुपए 150 किलो, 100 रुपए तक जाते हैं। अगर आप थोक में भी बेचे तो 100 रुपए तो किलो आराम से बिक जाते हैं, है ना। तो ये हुआ। अब दूसरी बात करता हूँ, ये तो उद्यानिकी की बात हो गई अपनी। ठीक है, प्रसंस्करण की बात करो। प्रसंस्करण क्या होता है, नहीं चलो आप नहीं पता होगा। प्रसंस्करण बोले तो जैसे अपन ने उत्पाद लेके आए, मक्का की बात बता रहा, ये अपना एक उत्पाद है। अब इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मक्का तो खाएंगे नहीं, या गेहूं अपन लेके आए, गेहूं तो डायरेक्ट खाते ही नहीं ना। क्या करते हैं, उसका तो पिसाते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो वो एक प्रसंस्करण हो गया, यानी उत्पाद का प्रसंस्करण करके अपन ने ऐसा उत्पाद बनाया कि वो अपन खा सके, है ना। तो ये विभाग भी हमारे पास है, यानी प्रसंस्करण करना है। अगर आपको उसका उत्पाद यूनिट डालना है या व्यापार करना है, जैसे मक्के की अगर बात करें अपन, तो मक्के में अपन क्या क्या बन सकता है। मक्के से पापड़ बनता है, पॉपकॉर्न बनता है, बच्चे लोग वो खाते ना कुरकुरे, है ना, कुरकुरे खाते, पॉपकॉर्न खाते, बहुत सारी चीजें। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का व्यापार है जो भी प्रसंस्करण कर रहा है। कि हमारे विभाग से मशीनें आपको मिल जाएगी इस चीज की, मशीनें भी यानी यूनिट डलती है, उसमें 35% का आपको सब्सिडी है। अगर ये मशीन अगर 1 लाख की आ रही है, उदाहरण बता रहा हूँ मैं, कि अगर ये मशीन 1 लाख की आ रही है तो आपको सिर्फ 65,000 भरने हैं। सरकार कितनी भर रही है, 35,000, और उसका आपका एक रोजगार चालू हो जाएगा। तो एक मक्के की चीज मैंने बताई, इसमें आटा चक्की भी आ जाती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का प्रसंस्करण है ना, गेहूं से तो हो रहा है भाई, है ना। तो आटा चक्की भी आ जाती है। अपने गाँव में है आटा चक्की किसी के पास है? तो आटा चक्की भी अगर लगाना चाहे तो हमारे विभाग से अगर आपको मिल लेंगे तो 35% की सब्सिडी मिल जाएगी आपको। तरीका यही है पंजीयन कराने का, सब्सिडी आपको मिल जाएगी अगर आप लगाना चाहे तो। बहुत सारे उसमें आप कर सकते हैं, खाद्य संबंधित जो भी व्यापार है, उत्पादन है। जैसे 1 लाख का अगर आपका होता है
आटा चक्की, तो 65,000 सिर्फ आपको पटाने हैं, 35,000 की सब्सिडी आपको सरकार दे देगी, है ना। बहुत अच्छी बात है यार। फिर जो अपने युवा बेरोजगार है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक व्यापार चालू करने के लिए। आप कैटल फीड बना सकते हो मक्के से। कैटल फीड बोले तो पशु आहार, मुर्गी आहार, मछली आहार रहता ना, सारे से बनता है पशु आहार। जो जिनके पास पशु उनको पता है, आप लोग लाते ना पशु आहार, जिनके पास पशु है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए लाते पशु आहार, मक्के से बनता है, वो पता है आपको, वो भी मक्के से बनता है। तो अपन इस चीज का अपन एक यूनिट डाल सकते हैं। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, एक तरह का रोजगार मिल रहा है उनको, है ना। तो ये भी हमारे विभाग में आता है। खाद्य से संबंधित जो भी आप, जैसे अगर टमाटर होता है तो उसका सॉस बनता है, आम होता है तो उसका पल्प से जूस बनता है, चॉकलेट बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे उत्पाद है इसमें, बहुत सारे उत्पाद आते हैं। तो इसका आप अगर आप करोगे तो हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि भाई जैसे आपने कुछ चीज नई चीज का आपने लगा दी, अब हमको तो आता नहीं चलाने। जैसे गुठली का बता रहा हूँ मैं, गुठली का भी इसमें आता प्रसंस्करण, जी को मैं बताया था, लेकिन मेरे पास लोग नहीं है करने वाले। गुठली अपने इधर बहुत होती है, चिरौंजी होती है ना, सिर्फ गुठली आके अपन बेच दो तो कितने की बिकेगी? 300-350 रुपये। अगर उसका ही अपन ने प्रसंस्करण कराया, निकाला बीज, तो कितने बिकता है वो? 2,000-2,200 लगभग, इतना रेट चल रहा है सर। क्यों? कितने का इजाफा हो गया अपना? 300 से 350 रुपए से कितना हो गया? तो वैल्यू एड किया अपन ने, तो कर दिया। जैसे मक्का अपन बेचते 20-22 रुपए किलो, उसका आटा कितने का आता है? 40 से 50 रुपए किलो बिकता है आटा उसका। गेहूं भी, गेहूं अपन कितने रुपए किलो बेचते? 20-22 रुपए। आटा खरीदने जाओ बाजार में, अच्छा सा अगर आटा खरीदेंगे तो 50 रुपए किलो मिलता है आटा। क्यों सर? तो प्रसंस्करण कर दिया अपन ने, उसकी चीज की वैल्यू बढ़ा दी, तो अपना रेट ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज हमारा विभाग करता है कि आप इस चीज पे अपन भी काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकता है। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा आगे भी और वक्ता है जो बोलने की चीज है, और समय भी बहुत कम है। नहीं, पशुपालन में हम खाद्य संबंधित जो भी खाद्य है, चाहे पशु खाते या इंसान खाते, उस पर व्यापार करने के लिए हम सब्सिडी देते हैं। हाँ, वो अभी बताएंगे, हमारे वैज्ञानिक महोदय बताएंगे, इसलिए बैठे हो। मेरे विभाग से कुछ अगर आपको प्रश्न हो तो पूछ सकता है। किसी को और मेरा नंबर चाहिए तो नंबर भी मेरा नोट कर लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जिनको आवश्यकता पड़ती है, कुछ करना चाहता है खेती या अपने सब्जी भाजी में या प्रसंस्करण में, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। नंबर नोट कर लीजिए, 896 23 77 002। मेरा पूरा नाम है इंद्र कुमार झारिया। मैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हूँ, है ना, हर्रई में। ठीक है, और हर्रई में मेरा ऑफिस है, जो पुराना ब्लॉक था ना, जहाँ पे कृषि विभाग पहला होता था या पहले जनपद होती थी, उसी परिसर में मेरा ऑफिस, जहाँ आधार अपडेट होता है ना, उसके सामने ऑफिस है। ठीक है, तो कभी भी आएगा फोन करके आइएगा, क्योंकि मैं अकेले हूँ ऑफिस में। तो जैसे मैं इधर आज हूँ और कोई ऑफिस आएगा तो बंद मिलेगा, तो फोन करके आइएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए।